क्या हुआ सर, बहुत गुस्से में? अरे दिमाग खराब कर दिया इस कॉपी ने। क्या हो गया? एक तो इतनी कॉपियां हैं, ऊपर से दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे। वीडियो में बताते हैं क्या दिक्कत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी हम कॉपी चेक कर रहे थे बैठे हुए, तो हमें देख के कुछ कॉपियां देख के मूड खराब हो गया। तो हमें लगा यार ऐसे ही टीचर का मूड खराब होता होगा, और ये लगभग सभी बच्चे गलती करते होंगे। तो हमने क्या किया, चलिए एक वीडियो बना लेते। 3 हमें जो मेजर दिक्कतें लगी, उन तीनों दिक्कतों को अगर आप दूर कर लें तो आप अच्छे नंबर बना सकते हैं। पहली जो दिक्कत हमें लगी, गंदी हैंड राइटिंग। हमारी भाषा में कहे तो बहुत घिनौनी हैंड राइटिंग, ठीक है, मतलब देख के ही मूड खराब हो जाए। देखो भाई, ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि जो है हैंड राइटिंग अगर खराब हो तो जो है नंबर कटते हैं। ना कहीं पेपर में लिखा होता है कि 10 अंक राइटिंग के कटेंगे, नहीं होता है। लेकिन भैया आपसे पहले वाले कॉपी मान लिया बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखी है, आपकी कतई घिनौनी राइटिंग, मास्टर का पहले चट्टे लगे हुए हैं जो सब यहाँ पे कॉपियां चेक करते करते मास्टर दुखी है, तो वो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। फिर वो 6 नंबर वाले में 4 और 4 वाले में 2 ऐसे नंबर देता है, ठीक है, क्योंकि मेंटली भी तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। नियम तो गया किनारे। जैसे कुछ बच्चे बीएससी में भी कह रहे थे कि जो है ऐसा कोई नियम नहीं होता, मिक्स में लिख सकते। अरे नियम गया किनारे यार, जो काम है वो करा जाएगा, जमीनी लेवल पे नियम थोड़ी ढूंढा जाएगा। उसी तरीके से कि अगर गंदी हैंड राइटिंग है तो आपको दिक्कत होगी। उसका सलूशन क्या, अभी हम आपको वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नंबर 2 जो हमें लगा, आदमी अंडसेंट लिख रहा है। अंडसेंट क्या होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करे पड़े हैं, कहीं से भी क्वेश्चन, कभी पहला कर दिया कभी चौथा। इतना दिमाग खराब हो गया कॉपी में। उस व्यक्ति ने क्या किया, 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन किया पहले, फिर सीधे 2 नंबर का अति लघु किया, और उसके बाद सीधे 3 नंबर का लघु करके और फिर एक लॉन्ग लिख दिया। कॉपी में मन कर रहा कि सब में 2-2 नंबर दे के किनारे कर दें, और नंबर कटते हैं यार जब 2-2 नंबर सबको दे। फिर यही सोचते हैं यार कि जो है बताओ बच्चा बेचारा बर्बाद हो जाएगा, सही से चेक कर दें कॉपी। तो अंडसेंट क्वेश्चन नहीं, कहीं से कुछ भी उतार दिया, पेपर ऑर्डर में ही नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि पता चला पूछा कुछ और है, कुछ और छापे पड़े अपने मतलब से, मतलब जिसकी जरूरत नहीं वो भी लिखे पड़े, अंडसेंट लिखे पड़े। 3 मेजर गलतियां, अगर हम इन तीनों को सुधार करते हैं, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप में थोड़ा सा सुधार आएगा और आपके नंबर अगर पहले मान लीजिए 70-72 तक आप पहुंचते होंगे, तो हम गारंटी ले रहे हैं आप 80 तक पहुंच जाओगे। फर्क पड़ेगा सर, जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले सर, राइटिंग तो हमारी है ही गंदी, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने कई बार यह बात कही है कि एक हम लिखें ऐसे हमने लिख रखा है, और एक हम इज्जत से लिखें। लो ये देखिए सर, हैंड राइटिंग दोनों में फर्क है मेरे भाई। एक अंधाधुंध लपेटना और एक हम लिख दें राम आम, एक हम लिख दें राम आहा। हम ये नहीं करें ये वाली अच्छी है, लेकिन इसकी तुलना में तो ये अच्छी है। तो अभी अगर आपके पेपर में 10, 12, 15 दिन है, तो हम ये नहीं कह रहे राइटिंग बहुत बढ़िया मार्क कंप्यूटर टाइपिंग से मिलती जुलती को, नहीं, लेकिन कम से कम इतना काम कर लो राइटिंग की समझ में आने लगे। थोड़ी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लो, उसे लिखने की कोशिश करो। पेपर थोड़ा हल्के लिखो, क्या दिक्कत है, अंधाधुंधी नहीं, लेकिन डायरेक्ट वहां पे जाके हल्के लिखोगे तो पेपर छूट सकता है, क्योंकि पेपर बड़ा होता है। तो घर पे प्रैक्टिस करो धीरे धीरे पहले लिखने की। कोई बात नहीं, आप 24 घंटे में मान लिया 5 घंटे पढ़ते हो, 4.5 घंटे पढ़ो, आधा घंटा राइटिंग पे दो। हमेशा महान लोगों ने कहा है कि अगर आपको पूरा जंगल काटना है तो कुल्हाड़ी पे धार देने पे आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आपको राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप 100 में 100 का सपना देखते हैं, तो नहीं देखते हो, पास होना तो कुछ भी घसीटा मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको हैंड राइटिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टरों का दिमाग बहुत खराब होता है। मेरा भी जब इतने चट्टे होते हैं और फिर राइटिंग समझ नहीं आती है तो दिमाग बहुत खराब, फिर यही लगता है यार 1-1, 2-2 नंबर दो, हटाओ यार, पास कर दो, खाली बच्चे फेल ना करो, पास कर दो, बस ये वाला मामला। दूसरा, ये जो अंडसेंट नहीं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कभी पहला कर दिया कभी 5वां कर दिया, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। कोशिश करिए पेपर को ऑर्डर में करने की। लोग कहते हैं कि जो अच्छे से आता है पहले वो करो, अच्छी बात है। अगर आपको बहुत कम ही आता है तो मतलब ही नहीं कुछ है, लेकिन जो टॉपर लोग नंबर बनाना चाहते हैं अच्छे, कोशिश करें पेपर को ऑर्डर में करने की। अब जरूरी नहीं ऑर्डर स्टार्टिंग से हो। एक बात और भी बता रहे हैं हम आपको, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, हम समझ जाते हैं इन्होंने पेपर उल्टा किया है, वो पहले लॉन्ग करते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे वो पीछे की तरफ पेपर ले जाते हैं, आखिरी में मल्टीपल चॉइस करते हैं जाके। हमें कोई दिक्कत, हम आराम से समझ में आ जाता है, चलो 5 नंबर दे दिए, अब 3 वाले शुरू हो गए, 2 वाले शुरू हो गए, 1 वाले शुरू हो गए, तो इससे आराम हो जाता है। और ये केवल हमारी आराम नहीं, आपकी आराम भी है यार। ऐसे क्या होता है, अरे जे कर लिया, जे छूट गया, टिक लगाना भूल गया, कोई डबल कर दिया, कोई करा ही नहीं, कोई छूट गया। कई बच्चे देखा हमने विकल्प उनने ऐसे करके उतार दिए, उतारने के बाद वो पता लगा भूल गए, बाद में चेक ही नहीं हुआ, बीच में चीजें छूट गई। नहीं, कोशिश करिए पेपर को ऑर्डर में करने की। अगर अच्छे बच्चे हैं और आपको अच्छे नंबर बनाने, तो पेपर को ऑर्डर में करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज हमें बुरी लगी वो ये थी कि पेपर मतलब कुछ भी
जिसका कोई सर पैर नहीं है वो भी छापे पड़े। और मजे की बात बताएं, एक में दिमाग नहीं खराब होता है। मान लिया एक क्वेश्चन बच्चे ने कुछ बना के लिखा है, मतलब उसका कनेक्शन नहीं, तब भी लिखा चला, लेकिन फिर दूसरा तीसरा कॉपी भरी हुई है 4, और देखा जाए तो कायदे में 2 नंबर का, फिर इतना दिमाग खराब होता है कि बताओ बच्चे ने 4 कॉपी भरी है, उसे बच्चे को आता जाता कुछ है नहीं, बहुत काबिल बन रहा है बच्चा, इसके नंबर काटो यार, फिर और दिमाग खराब, फिर तो उसे पास करने का भी मन नहीं करता। तो पेपर में जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अगर उससे रिलेटेड आपको आता है बढ़ा के लिखना तो चलेगा, लेकिन अनडिसेंट कुछ भी मत लिखो भाई, इससे कोई बहुत बढ़िया इंप्रेशन नहीं पड़ता, सामने वाला आपको बेवकूफ समझता है, उसका और मूड खराब हो जाता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस, अभी हम कॉपी चेक कर रहे थे बैठ के, जो मेरे साथ में हुआ, तो हम चलिए एक वीडियो शेयर कर देते हैं आपके साथ में, और यही आज का कंटेंट भी हो जाएगा, बच्चों का भला भी हो जाएगा। तो दोस्त इन 3 चीजों पर जरूर काम करिए, क्योंकि कॉपी चेक करते समय एज ए टीचर हमें यह फील हुआ कि बच्चों को अगर ये सुधार बच्चों को मिल जाए तो शायद बच्चे बहुत अच्छे नंबर बना सकते हैं। इसी तरीके की हेल्पफुल और जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।